गजनबी जो है जज्बाती आदमी था, हमको तो सनकी भी लगता। उसने कहा छोड़ो, दाऊद को तो बाद में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इतिहास श्रृंखला में आइए हम बात करते हैं महमूद गजनबी पर। पिछली कक्षा में भी हमने महमूद गजनबी पर बात की थी। उसके जो सैन्य अभियान थे उस पर कुछ चर्चाएं हुई थी। हमने आपको बताया था कि जो सर हेनरी इलियट थे उन्होंने इस बात की पुष्टि किया, इस बात को माना, इस बात को शर्तविदित किया कि इसने भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण किए। बहरहाल 17 से भी अधिक आक्रमण इसने भारत पर किए, तो कुछ की जो है पुष्टि नहीं हो पाई, कुछ के सबूत नहीं मिले या कुछ जो है उतने स्पष्ट नहीं हो पाए। खैर, आइए आज की श्रृंखला पर हम काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं। आपने देखा कि पिछली श्रृंखला में हमने बात की थी कि महमूद गजनबी जो है उच्च के शासक या उच्च का जो वहां का जो सत्तावादी सत्तारूढ़ व्यक्ति था, बाजरा, उच्च की सत्ता पर जो आसीन था बाजरा, तो बाजरा पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। बाजरा पर आक्रमण कर दिया और बाजरा इनसे बचने के लिए सुसाइड कर लेता है। ठीक है, बाजरा के बाद का माहौल हम आपको बताते हैं। आज की कक्षा में हम मुल्तान को उठाएं, मुल्तान से शुरू करते हैं। मुल्तान का शासक जिसका नाम था दाऊद मुल्तान का शासक था। दाऊद के पिता जो थे उनकी और सुबुक्तगीन की बहुत बनती थी, इतिहास में ऐसा बताया जाता है। लेकिन होता क्या है कि दाऊद इस्लाम का जो एक शिया पंथ होता है उसको स्वीकार कर लेता है। दो शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी, तो शिया को उसने स्वीकार कर लिया। ये बात जब महमूद गजनबी को पता चली तो उसे बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि महमूद की निगाह में शिया और बुत परस्त ये दोनों अधर्मी थे। बुत परस्त का मतलब होता है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करते थे उसे बुत परस्त उसने कहा। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा कि केवल एक व्यक्ति है, एक शासक है जो शिया पंथ को अपनाता है, यानी उसकी विचारधारा, जो महमूद की विचारधारा थी या उसका जो पंथ था उससे थोड़ा अलग जाने की कोशिश करता है। महमूद उस पर भी आक्रमण कर देता है। इसका मतलब सीधा सा जाता है कि इसके जो आक्रमण का उद्देश्य था वो धार्मिक भी था। राज्य विस्तार तो हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन धार्मिक युद्ध जरूर दिख रहा है यहां पर। तो दाऊद पर इसने आक्रमण किया, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट बढ़ा। इससे दाऊद पर आक्रमण करने के लिए, दाऊद यानी मुल्तान पर, तो मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए इसे जल मार्ग से जाना पड़ता। तो इसने जल मार्ग का रास्ता छोड़ करके इसने विचार किया कि हम ओहिंद यानी भटिंडा के मार्ग से होकर के जाएं। और ये जो भटिंडा का क्षेत्र था ये आनंदपाल के राज्य क्षेत्र में आता था। ये बात आनंदपाल को अच्छी नहीं लगी। उसे पसंद नहीं था कि कोई आक्रमणकारी हमारे राज्य क्षेत्र से होकर के किसी पर आक्रमण करने जाए। इसका उसने विरोध किया आनंदपाल ने। तो आनंदपाल ने विरोध किया तो हमने आपसे बताया है कि महमूद गजनबी जो है जज्बाती आदमी था, हमको तो सनकी भी लगता। उसने कहा छोड़ो, दाऊद को तो बाद में देखेंगे, पहले आनंदपाल को देख लो। महमूद ने कहा दाऊद को हम बाद में देखेंगे, पहले आनंदपाल को देख लो। देख लिया उसने आनंदपाल को। 1005 में उसने आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1005 में उसने क्या किया, आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया। आइए देखते हैं। एक 1005 में आनंदपाल पर क्या कर दिया इसने,
बाकी परिणाम आप जानते हैं कि इसने इसको बंदी बना लिया, ठीक है, इसकी पराजय हुई और फिर ये वहां से भाग करके कश्मीर चला गया। कौन? आनंदपाल। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए। भागकर कश्मीर चला गया, ठीक। ये भाग करके कहां चला गया? कश्मीर चला गया। अब आप ध्यान देना, आनंदपाल भाग करके कहां चला गया? कश्मीर चला गया। और ये महमूद जो है पंजाब को लूटता हुआ, ठीक है भाई, ये भटिंडा यानी आनंदपाल के क्षेत्र से होकर इसको मुल्तान जाना था, तो इसने सोचा ऐसा ऐसा करो कि मुल्तान को बाद में देखेंगे, पहले आनंदपाल को देख लेते हैं। अब उस आनंदपाल को देखा, मतलब उस पर युद्ध किया। आनंदपाल अपना राज्य छोड़ करके कहां भाग गया? कश्मीर भाग गया। और ये क्या किया? पंजाब को लूटता हुआ। आप यहां देखोगे इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि महमूद पंजाब को लूटता हुआ मुल्तान चला गया। कहां चला गया? हाँ, मुल्तान चला गया। इतनी बात समझ में आई? 1005 ईस्वी में महमूद ने आनंदपाल पर आक्रमण किया। आक्रमण काहे किया ये बात हमने बता दी। उसको सनक सवार थी कि आनंदपाल हमको रोकेगा, हमको रास्ता नहीं देगा। आज भी आपने देखा हो गांव में रास्ते के लिए झगड़ा हो जाता है। तो ये तो बड़ा बड़ी भाई राजा था, एक पूरा शासक था, सुल्तान था, उसको बात नागवार गुजरी, कर दिया आक्रमण। कौन सा उसे सब ढूंढना था, सब तैयारी, मुल्तान की तैयारी बनाया था, सोचा चलो पहले पंजाब को निपटाते चलते। इतना हो जाने के बाद इसने क्या किया? इतना होने के बाद इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। कहां चला गया ये? मुल्तान। हमने आपसे बताया, तो इसने क्या किया? मुल्तान अभियान। मुल्तान अभियान। हम इसकी वीरता के कसीदे तो नहीं पढ़ रहे, गजनवी की वीरता के कसीदे तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक को मारने से, एक पर आक्रमण करने से दूसरा जरूर डर जाता था इससे। कुछ ऐसे ही हुआ। जब इसने पंजाब पर आक्रमण किया, आनंदपाल कश्मीर भाग गया, तो जब वहां से होकर के मुल्तान पहुंचता है, तो आप मुल्तान में देखेंगे कि यहाँ पे जो दाऊद था, दाऊद इसके आने से पहले ही दाऊद ने 20,000 स्वर्ण दिरहम, ठीक है, स्वर्ण दिरहम 20,000, हाँ 20,000 स्वर्ण दिरहम वार्षिक रूप से, वार्षिक देने का और सिया पंथ त्यागने का वचन दिया। किसने? दाऊद ने। जब मुल्तान अभियान हुआ तो दाऊद ने क्या किया? कहा भैया युद्ध ना करो, जो भी उसका रिलेशन ना हो महमूद के साथ, भैया अंकल जो भी बोला हो, हमें उससे मतलब नहीं है। उसने कहा कि आप ऐसा करिए, युद्ध मत करिए, और आप 20,000 स्वर्ण दिरहम साल भर में ले लीजिए हमसे, और हम जो सिया पंथ है इसको भी त्याग देंगे, जिसकी वजह से आप हम पर चढ़ाई किए हैं वो भी त्याग देंगे, ठीक है। और समर्पण कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, आगे देखते हैं।
ये हो गई मुल्तान की बात। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली बात, मुल्तान अभियान के बाद इसने फिर पंजाब पर अभियान किया, फिर पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब अभियान, फिर से एक पंजाब अभियान। होता क्या है, मुल्तान को तो चलो ठीक है, मुल्तान में तो समझ लो इसकी नौकरी लग गई, सैलरी इसकी बन गई 20,000 स्वर्ण दिरहम हर साल, ना आक्रमण का दिक्कत, ना कुछ, ना सेना का खर्चा, आराम से बढ़िया इसको मिलने वाला था, वो तो फिक्स हो गया इसका। होता क्या है कि जिस समय ये मुल्तान से अपनी संधि और ये सब शर्त वगैरह सब मान के फिट होता है, तभी इसको पता चलता है कि इसका जो राज्य क्षेत्र है ट्रांस आक्सियाना का, वहां पर अन्य तुर्क शासक जो है वो आक्रमण कर देते हैं। अन्य तुर्क इसके राज्य पर जो है वो आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं कि दाऊद की शर्तों को मंजूर करके फिर चले जाते हैं अपने यहाँ ट्रांसाक्सियाना वाले क्षेत्र में उसी से जो है निपटने के लिए। उसके बाद अभी जो पीछे आपने देखा पंजाब का अभियान, तो जिस समय पंजाब का शासक आनंदपाल भागा था पंजाब छोड़ के, तो आनंदपाल का एक लड़का था जिसका नाम था सुखपाल, अभी हम लिख देंगे उसका नाम सुखपाल। तो सुखपाल को इसने वहां का शासक बना दिया पंजाब का। एक बात ध्यान देने वाली है, सुखपाल को इसने शासक बनाया, ये चाहता तो वहां किसी अपने निजी अधिकारी को भी बिठा सकता था। यहां पर सोचने वाली बात यह बनती है कि अगर पंजाब में आनंदपाल भगा कश्मीर की तरफ, तो आनंदपाल के लड़के सुखपाल को इसने वहां शासक बनवा दिया। ये चाहता अगर महमूद गजनवी तो अपने किसी तुर्क अधिकारी को शासक बना देता, लेकिन वहां समस्या हो जाती। फिर जहां तक हमारा मानना है, अगर ये अपने ही किसी को शासक बना देता तो लूट कैसे पाता उसे। हो सकता था कि वहां की जो जनता थी वो किसी विदेशी राजा को इतनी जल्दी स्वीकार भी ना करती, विद्रोह की भी संख्या बढ़ जाती। तो शायद ये इसकी जो लूट की बारंबारता थी, लूट की आवृत्ति थी, उसमें वो विद्रोह जो है खलल डालते, विघ्न पैदा करते। तो हमें जहां तक लगता है कि शायद इसीलिए इसने अपने किसी निजी अधिकारी को वहां सत्ता आसीन न करके पंजाब के ही शासक के पुत्र को वहां पे सत्ता आसीन कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। जब सुखपाल को इसने वहां शासक बनाया तो कुछ शर्तें दी। पहली शर्त ये दे दी, पहली ही शर्त उसे दे दी कि तुम्हें भैया जो तुम्हें हिंदू शासक हो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो सुखपाल भी सोचे चलो ठीक है, इसी से मेन खतरा इसी से, अगर इसी के कहने के हिसाब से हम चल दिए तो हो सकता है आक्रमण वगैरह ना करे। तो सुखपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया और सुखपाल का नाम हो गया नवासा शाह। अभी तक जो सुखपाल था, ठीक है, हिंदू राजा, वो अब एक राजा इस्लाम मुस्लिम राजा हो गया, उसका नाम हो गया नवासा शाह। ठीक है, हाँ नवासा शाह, अभी हम नोट करवाते हैं। नवासा शाह महमूद भाई भारत से निकल करके जैसे गजनी के आस पहुंचते हैं, वहां ट्रांसाक्सियाना का क्षेत्र तुर्कों से जीत करके जब ये वापस गजनी आते हैं अपने राज्य क्षेत्र में, तब तक इन्हें पता चलता है कि जो नवासा शाह अब तक नवासा शाह बना बैठा था वो फिर से सुखपाल बन गया। मतलब उसने इस्लाम क्या कर दिया, त्याग दिया, उसने इस्लाम को त्याग दिया। और ऐसी स्थिति में जब ये बात आई कि उसने इस्लाम त्याग दिया और अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है या स्वतंत्र रूप से स्थापित करना चाहता है दोबारा सुखपाल खुद को, तो इसने अपने वहां के जो तुर्क अधिकारी थे उनको आदेश दिया और उन तुर्क अधिकारियों ने मिल करके दोबारा सुखपाल को हमेशा के लिए बंदी बना लिया और उसका ढेर सारा धन पंजाब से लूट कर वापस लेकर चले गए। ठीक है, तो ये पंजाब का एक अभियान था जिसमें आइए हम लिखते हैं आपको, तो मुख्य बातें लिखते हैं, बाकी हमने महमूद ने
आनंद पाल के पुत्र सुखपाल पर कूच किया। कब कूच किया? ये अभियान लगभग 1007 या 6 के आसपास का है। ठीक, एक्यूरेट टाइम पीरियड इसका नहीं मिला, क्योंकि सुखपाल ने महमूद द्वारा कबूल कराए गए इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया था। ठीक, ध्यान रखने वाली बात है। इस्लाम कबूल करने के बाद इसका नाम नवासा शाह हो गया था। इस युद्ध में इसे आजीवन बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में इसे आजीवन बंदी बना लिया गया। इस लाइन को हम जरा ऊपर लिख देते हैं। नवासा शाह हो गया, ऊपर की लाइन हम हटा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसने, ठीक है, सुखपाल को, यहां पे आप लिखोगे कि इस युद्ध में सुखपाल को आजीवन बंदी बना लिया गया। ठीक, इतना समझ में आई चीजें? आइए देखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखोगे